तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं वापस से आपसे। ठीक है, कैमरा इधर उधर कर रहे हैं भाई। और एक जगह रहो, चलो, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ना, आज जो करने वाले हैं हम लोग स्लोप देखेंगे, कुछ कुछ ग्राफ देखेंगे। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक वर्ड समझाते हैं, स्लोप। सबसे पहले हम आपको क्या लिख कर देते हैं? स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। नॉर्मली स्लोप का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर आपको एक एक्स एक्सिस बना करके दे दिया जाए और एक तरफ आपको वाई एक्सिस बना के दे दिया जाए। ठीक है, एक तरफ एक्स एक्सिस और एक तरफ वाई एक्सिस, और इसके बीच में कुछ ऐसा शेप बना दे, कैसा भी बना दे मुझसे मतलब नहीं, मान लो ऐसा करते हैं, एक कोई शेप बना दे और यहाँ पे कुछ पॉइंट हम आपको दे दें, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हो सकता है एक पॉइंट हो, दो पॉइंट हो, बहुत सारा पॉइंट हो। ये पूरा लाइन है तो पॉइंट पॉइंट से ही तो मिल करके बना होगा ना। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि बताइए पॉइंट ए का स्लोप क्या है, पॉइंट बी का स्लोप क्या है, पॉइंट सी का स्लोप क्या है। तो स्लोप अगर कभी भी पूछे तो आपके दिमाग में एक चीज़ चलना चाहिए, अगर वो किसी भी पॉइंट का स्लोप पूछता है तो उस पॉइंट का टेंजेंट निकाल दीजिए। उस पॉइंट का आप क्या निकाल दीजिए? टेंजेंट। टेंजेंट तो पता है ना, किसी भी पॉइंट से पास होकर के, सिंगल पॉइंट से पास होकर के जाने वाला लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। और नॉर्मली टेंजेंट का मतलब यहाँ पे टेन थीटा से है। टेंजेंट का मतलब यहाँ पे किससे है? टेन थीटा से है। तो अगर हम आपके लिए कहें कि स्लोप का मतलब क्या होता है, तो स्लोप का मतलब होता है स्लोप एट एनी पॉइंट। स्लोप एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप एट एनी पॉइंट इज द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको स्लोप निकालना है तो उस पॉइंट का आप क्या निकाल दो? टेंजेंट निकाल दो। कैसे निकालेंगे आपको देखना, करके दिखाते हैं। जैसे मान लो ऐसा करके है और ये लाइन बना दी मैंने और यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, चलो ए। हमको पूछा जा रहा है कि बताओ स्लोप ए का क्या होगा, स्लोप ए का क्या होगा। तो देखो हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट मतलब इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन पास करेगा। अगर ये लाइन पास कर रहा है तो तुमको दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे इस जगह पे कट कर रहा है, यानी ये एंगल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अगर ये एंगल को हम थीटा कहते हैं, अगर इस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं और इसी का वैल्यू निकालना है टेन थीटा, यही वैल्यू हो जाएगा इसका स्लोप का। तो हम बोलेंगे अगर आपको स्लोप निकालना है किसका, स्लोप ऑफ ए, वो किसके इक्वल होगा? टेन थीटा के बराबर। टेन थीटा के बराबर। बात समझ में आया? देखो इस तरह कंपेयर करने वाला बहुत सारा सवाल सब दिया है इसके ऊपर बेस्ड। देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास अवेलेबल। हाँ क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक दो बात और समझा रहे हैं उनको। देखो होता कभी कभी क्या है, जैसे कि मान लो ऐसा करके चाहिए और एक थीटा यहाँ पे बन गया और एक इस पॉइंट का पूछ रहे हैं, तो सॉरी ओ सॉरी भाई, रुको इसको मिटा ही देते हैं, साफ से लिखेंगे, हड़बड़ी नहीं, आराम से करेंगे हम लोग, आराम से। तो कुछ बनाओ अच्छा सा, कुछ ऐसा ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंट यहाँ पे रख दिए ए नाम करके, एक पॉइंट ये रख दिए बी नाम करके। हमको दोनों पॉइंट का स्लोप चाहिए होगा, तो दोनों पॉइंट का स्लोप के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट मतलब एक इस पॉइंट से पास होने वाला एक लाइन। चलो यहाँ देखो ड्रॉ करके दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत ड्रॉ हो गया है, कोई नहीं, इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ड्रॉ होते हुए गया, यहाँ पे एंगल बनाया। लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा। सिमिलरली इसके साथ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, जो कि है थीटा। तुमको दोनों में देख करके क्या पता चल रहा है? एक एंगल जो कि 90 से कहीं ना कहीं छोटा है। ये देखो 90 डिग्री कैसा होता है, अगर ऐसा रहता तब ना होता है 90 डिग्री। एक एंगल तुमको जो कि थीटा वन है वो तुमको कैसा दिख रहा है? 90 डिग्री से छोटा, लेकिन थीटा टू जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं? जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं, और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। और अगर तुम लोग पहले वाला लेक्चर सब अटेंड करा है तो उसमें तुम जरूर याद किया होगा, कुछ कुछ हम वैल्यू याद करवाए थे टेन थीटा का, टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 90 डिग्री। तो वहाँ पे तुमको देखने को मिला होगा कि एक्यूट एंगल का अगर टेन का वैल्यू निकालते हैं तो वो सारा पॉजिटिव आता था। ठीक है, एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम का। लेकिन अगर 90 से ज़्यादा का वैल्यू ले, जैसे कि टेन 135 डिग्री, टेन 180 डिग्री, उन सब का वैल्यू निगेटिव में कहीं ना कहीं आ रहा था। उस हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एंगल जो कि एक एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है,
और थीटा 2 जो कि एक ऑब्ट्यूज एंगल है। दोनों का अगर हम टेंजेंट निकालें, टेंजेंट कहने का मतलब है टेन थीटा, तो इसका टेन थीटा आपका पॉजिटिव आएगा और इस वाले का टेन थीटा आपका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा पता चल रहा है आप लोगों को? क्योंकि थीटा 1 जो है वो तुम्हारा एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है? एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल के लिए टेन थीटा का वैल्यू कैसा आता है मेरे दोस्त? पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन थीटा 2 जो कि तुम्हारा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। जो कि तुम्हारा कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए थीटा टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कब टेन स्लोप नेगेटिव हो सकता है और कब स्लोप पॉजिटिव। स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बन रहा होगा। स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब 90 डिग्री से कम बन रहा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? पक्का? चले आगे, ठीक है, चल चलते हैं। इसको स्ट्रिक कर देते हैं भाई मेरे। अब देखो, आपको ये समझा दिए। अब हम आपके लिए एक सवाल पूछते हैं, जैसे कि चलो एक ग्राफ बना लिया। क्वेश्चन वर्ड इसमें ये है कि दो लाइन खींचा हुआ है, दो लाइन खींचा नहीं, एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे करके लिख दिया। और एक पॉइंट ए यहाँ पे है, एक पॉइंट बी यहाँ पे है। आपसे कंपेयर करने बोल रहे हैं किसका स्लोप जो है वो ज़्यादा है और किसका स्लोप कम है। पॉइंट ए का स्लोप ज़्यादा है, पॉइंट बी का स्लोप ज़्यादा है। ट्राई करो, ठीक है, कर लिया ट्राई। चलो हम करते हैं। नॉर्मली अगर हमको इस पॉइंट का स्लोप चाहिए तो इसका हमको टेन थीटा निकालना पड़ेगा। टेन थीटा मतलब इससे रिलेटेड एंगल। तो हम यहाँ से एक लाइन को पास करेंगे जो कि कहीं ना कहीं जो कि इस जगह पे एंगल कट कर रहा है। लेट्स सपोज ए वाला का एंगल को हम लोग थीटा में छोड़ दिए। अब बी के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट से पास होता हुआ, उस पॉइंट से पास होता हुआ, जो कि तुमको कहाँ, ओ भाई कुछ ये दिख रहा है। ये क्या दिख रहा होगा तुमको? टेन थीटा। नॉर्मली अब तुम ये सोचो कि ये एंगल ज़्यादा बड़ा है कि ये एंगल ज़्यादा बड़ा है, थीटा 1 बड़ा है या फिर थीटा 2 बड़ा, बताओ। देखो ना, ये थोड़ा ज़्यादा ही झुका हुआ है ना, नहीं कर पा रहे। एक कलम रख करके देख लो, ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा हो गया। फिर से देखो, ये ऐसा दिख रहा है, इसको और थोड़ा इधर मोड़ेंगे तो तुमको नहीं लग रहा है ये वाला गैप ज़्यादा क्रिएट हो गया, ये वाला गैप कम क्रिएट हो गया। मतलब ये एंगल कम है और ये एंगल ज़्यादा है, ठीक है। और टेन का वैल्यू एंगल बढ़ाने में बढ़ता है। जैसे टेन 0 डिग्री का वैल्यू अलग होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू अलग होगा। टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0। लेकिन टेन 30 डिग्री की बात करते हैं तो 1/√3 हो जाता है, बढ़ाने की वैल्यू। तो एंगल बढ़ने पे आपका टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता है। उस हिसाब से ये एंगल ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब इसका टेन थीटा ज़्यादा होगा। ये एंगल छोटा है, इसका मतलब इसका टेन थीटा छोटा होगा। और स्लोप का मतलब क्या होता है? चलो तो कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं, हम लिख करके दिखाते हैं आपको। सिंस थीटा 2 एंगल इज ग्रेटर देन थीटा 1 एंगल, ये बात क्लियर लग रहा है देखने से, ठीक है। उस हिसाब से टेन अगर थीटा 2 का निकाल लेंगे और टेन अगर थीटा 1 का निकालेंगे तो दोनों में से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा? थीटा 1। अगर थीटा 2 का टेन बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप जो होगा थीटा 2 का स्लोप कौन सा है? बी। स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। और आप पता है स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पता है कि नहीं पता है तो आप समझ लो। स्लोप ऑफ एम इज ग्रेटर देन स्लोप ए। बनी आंसर, ठीक है। अरे बोलिए, नहीं समझ में आया तो पूछिएगा, ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए जरा, हाँ अब दो ठो और चीज़ है, उसके बाद एक मस्त क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मान लो कि कितना गंदा गंदा बना रहे हैं। लेट्स सपोज भी रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ना लाइट आ रहा है और लाइट आने की वजह से होता क्या है, यहाँ पे तुमको धब्बा 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 दिख रहा होगा। हमको नहीं दिख रहा, हमको नॉर्मल दिख रहा है, तुमको दिख रहा होगा। कैमरा का प्रॉब्लम है ना भाई, तो कोई बात नहीं, चलता है, मैनेज करो। नॉर्मली क्या है, अगर तुम्हारे को ऐसा दिया हुआ है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और इस तरह करके कोई भी एक आपको ग्राफ इसके अंदर दे दिया है और आपसे पूछता है ये किस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। देखने से पाराबोला लग रहा है, मानते हैं कि पाराबोला क्या होता है वो भी समझाएंगे। आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा विच टाइप ऑफ ग्राफ इज दिस, इंक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, इनफाइनाइट ग्राफ या जीरो ग्राफ, ऐसा करके कुछ ऑप्शन दिया होगा। तो देखो, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला और आप कंफ्यूज हो जाएं तो आप कुछ ना करें, 3 पॉइंट लिख दें। एक पॉइंट आप मान लीजिए यहाँ पे, एक पॉइंट मान लीजिए आप यहाँ पे, और एक पॉइंट मान लीजिए आप यहाँ पे। और जिस प्रकार अभी मैंने आपको सिखाया कि टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, इससे होते हुए एक लाइन खींचिए, इससे होते एक लाइन खींचिए और इससे होते हुए एक लाइन खींचिए। अगर इस लाइन को खींचिएगा तो आपको पता चलेगा ये एंगल बना है,
इस लाइन को खींचेगा तो आपको पता चलेगा ये एंगल बना है, और इस लाइन को खींचेगा तो पता चलेगा भाई ये दोनों पैरेलल है एक्स एक्सिस के। अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री बना। अगर ये एंगल को देखें और इस एंगल को कंपेयर करें तो ये एंगल ऑब्ट्यूज लग रहा है, ये एंगल कैसा लग रहा है, ऑब्ट्यूज। और अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो टेन थीटा ऑब्ट्यूज के लिए नेगेटिव होता है। अगर हम बोले ए का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ ए क्या बोल रहे हैं, स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू, तुम क्या निकालोगे, टेन थीटा। टेन थीटा, ये वाला को थीटा बोल रहे हैं, टेन थीटा निकालोगे। और क्योंकि यहाँ पे थीटा ही ऑब्ट्यूज है तो इसका मतलब वैल्यू किसमें है, नेगेटिव। तो सीधा सीधा हम ऐसा बोल सकते हैं क्या भाई मेरे, ये वाला जो स्लोप है ए के लिए ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। बी के लिए एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, तो बी के लिए अगर एंगल 0 डिग्री है तो टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। याद नहीं करते हो बालक, ये क्या हो जाएगा आपका 0। और ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है तो सी के लिए स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब तुम गौर करो कि आपका जो स्लोप स्टार्ट होता है किंग आई से, तो पहले नेगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसा सीन हो रहा है, पहले -5 था, फिर 0 हुआ, फिर +5 हुआ। अगर ऐसा कभी भी होता है तो इसको तुम इंक्रीजिंग नहीं बोलते हो क्या, बोलते हो कि नहीं। तो अब से तुम ये ध्यान ही रख लो, बार बार कितना ही मगजमारी लगाओगे कि अगर ऐसा ग्राफ कभी भी आपको दिख जाए तो उसको आप आँख कान बंद करके इंक्रीजिंग बोल रहे होगे, ठीक है। और इसका भी उल्टा, उल्टा अगर कुछ इस प्रकार है, ठीक है, अगर ऐसा आ जाए तो इसको आप क्या बोलोगे, डिक्रीजिंग, ठीक है। अगर इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है और आपको ट्रिक चाहिए तो हम आपको देते हैं ना ट्रिक। एक इमोजी बनाते हैं और ये रहा इमोजी, इमोजी तो ऐसा बना दो, इमोजी को कैसा बना दो, ऐसा बना दो। और इसके लिए इमोजी को ऐसा बना दो, कैसा बना दो, ऐसा। ये तुमको लग रहा है हंस रहा है, ये तुमको कैसा लग रहा है, हंस रहा है। तो हंसता हुआ ग्राफ को तुम बोलना इंक्रीजिंग, क्या बोलना, इंक्रीजिंग। और तुमको ये नहीं लग रहा है रो रहा, मुंह ऐसे कर लिया तो रो रहा है, अगर ऐसा कभी रहे तो इसको क्या बोलोगे तुम अपने, डिक्रीजिंग ग्राफ, क्या बोलोगे इसको, डिक्रीजिंग। और ये जो सेंटर है यहाँ पे, ये वाला, इस जगह पे अगर तुमसे कोई पूछे क्या होगा स्लोप तो तुम क्या बोलोगे, 0, क्योंकि वहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री, और टेन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। हंसता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, नहीं लग रहा ये दोनों मैच, इंक्रीजिंग। रोता हुआ चेहरा, रोता हुआ चेहरा, डिक्रीजिंग। क्लियर है, चलो। अब एक क्वेश्चन है मस्त, क्वेश्चन 1 क्या है, क्वेश्चन 1 है एट पॉइंट पी द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, क्वेश्चन तो लिखते हैं, देखिएगा आपको समझ में आता है। मेरा राइटिंग अच्छा होता है भाई, लेकिन एट पॉइंट पी क्या हो रहा है आज, बहुत से लिखे नहीं है, दिक्कत है। एट पॉइंट पी द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, द वैल्यू ऑफ स्लोप इज, पी पे स्लोप का वैल्यू क्या है। अब आपके लिए चित्र बनाए मैंने, सबसे पहले मैं बनाऊंगा आपके लिए चित्र, और चित्र भी बहुत मस्त है भाई। ये रहा पॉइंट पी, कुछ ऑप्शन दिए देते हैं, 0, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, या फिर इनफाइनाइट। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, और ऑप्शन डी इंफिनिटी। चलो करते हैं, ट्राई कर लिया, चलो करते हैं। बोलते हैं पॉइंट पी हमें नजर आ रहा है, स्लोप का वैल्यू क्या होगा। अगर जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा जाता है उससे कहते हैं हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट मतलब इससे होने हुए पास एक लाइन। अब ये लाइन अगर पास करेंगे तो इस एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना डिग्री बन रहा है, तो बोलोगे 0 डिग्री। क्या बोलोगे भाई, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बन रहा है और स्लोप निकालने बोला है तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री का होता है वैल्यू 0 0। आंसर कितना होता है, 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। आए समझ में, चलिए आगे चलते हैं। और कुछ सवाल है, हाँ एक सवाल और है। अब जैसे ये वाला सवाल आप नहीं बना पाओगे तो भाई क्या इंसान है आप, क्वेश्चन वर्ड भूल जाते हैं। नहीं अच्छा भाई, पॉइंट ए यहाँ दिया हुआ है, पॉइंट बी यहाँ दिया हुआ है, और पॉइंट सी यहाँ पे दिया हुआ है, और आपसे कंपेयर करने बोल रहा है कि तीनों का अगर स्लोप निकाले तो तीनों का स्लोप में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, अरेंज करके बता दो, ठीक है। अरेंज द स्लोप ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी इन ए डेफिनिट ऑर्डर, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम बनाते हैं आपके लिए। नॉर्मली एक बात बताओ, तुमको ऐसा वाला फील आ रहा है, अभी हंसता हुआ चेहरा बताए थे, ऐसा वाला, इसको क्या बोल रहे थे, इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसा बोल रहे थे इसको, इंक्रीजिंग।
नॉर्मली इंक्रीजिंग क्यों? क्योंकि ये वाला तुम्हारा नेगेटिव था, ये वाला उससे थोड़ा कम नेगेटिव, ये वाला एकदम जीरो हो जा रहा था, फिर इधर जाकर के पॉजिटिव हो रहा था। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा tan थीटा का वैल्यू किसका होगा? इसका। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन सा है? ए। ये नेगेटिव, ये कम नेगेटिव, और ये जीरो, उसके बाद पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? उस हिसाब से अगर आप देखो तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो स्लोप जो होगा सी पे वो ज़्यादा होगा स्लोप ऑफ एट बी एंड स्लोप एट ए। आया वो? बोलिए। ज़्यादा हार्ड नहीं ना है, आसान है, बस इतने दिमाग में रखना है। ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए अब आपको हम कुछ ग्राफ के बारे में बताना चाहते हैं। तो कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हुआ हमारा भाई? 15 मिनट। सही चल रहा है भाई, सही चल रहा है। चलो अब देखो ग्राफ क्या होता है। टॉपिक चल रहा है हमारा ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन ए प्लेन। सपोज करो एक एक्सिस बनाए हम, एक्स एक्सिस एक बनाए हम, वाई एक्सिस ऐसा करके कुछ बना दिया, या फिर कोई बंदा ऐसा करके कुछ बना दिया। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है किसी भी फंक्शन को, किसी भी फंक्शन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो हम बोल सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन, या बोल लो किसी एक्सप्रेशन का रिप्रेजेंटेशन इन विजुअल या फिर चित्र के माध्यम से, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। क्लास 10 में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ सुनने को जरूर मिला होगा, पाराबोला। क्या सुनने को मिला होगा? पाराबोला। ऐसा करके रहता है ना, अपवर्ड पाराबोला, ऐसा करके रहता है ना, डाउनवर्ड पाराबोला। ये क्या है? किसी एक इक्वेशन को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बोलते हैं इससे पहले जब हम लोग स्ट्रेट लाइन का बनाए थे y इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसा करके रहता था, तो हम लोग ऐसा करके एक लाइन खींचते थे। अब ये लाइन और ये एक्सप्रेशन दोनों तो तुम्हारा सेम ही है ना, इसी एक्सप्रेशन को देख करके ये बनाया गया है लाइन। उसी प्रकार अगर आपके सामने अगर अब से आ जाता है क्यू स्क्वायर के टर्म में, तो उसके लिए तो कुछ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। वो सारे रिप्रेजेंटेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? ग्राफ। ग्राफ क्या बोलते हैं इसको? ग्राफ। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं। तो क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तो नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ उतना जरूर देख लेंगे जिससे कि तुम्हारा काम बन जाए और तुमको भाई सवाल से समझने में मजा आए। तो सबसे पहला जो ग्राफ का नाम है हमारे लिए वो है तुम्हारा पाराबोला। कौन सा बोला? पाराबोला। अब पाराबोला का इक्वेशन कुछ तो होगा ना, एक्सप्रेशन कुछ तो होगा। क्या बोल रहे हैं हम लोग? पाराबोला को आप पहचानिएगा कैसे? एक्सप्रेशन देख करके, फोटो देख करके आप समझ जाइएगा मानते, लेकिन एक्सप्रेशन कुछ तो होना चाहिए। एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। क्या है तुम्हारा? ए एक्स स्क्वायर। अगर कोई भी इक्वेशन आपके लिए लिख करके दिया है और उसके ऊपर पावर 2 का है, पावर कितना है? x के ऊपर 2 का है, तो वैसा वाला एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे? वो पाराबोला का इक्वेशन है। अब बात यहाँ पे ये है कि a का मतलब कोई भी नंबर है, हो सकता है 2x स्क्वायर हो जाए, 3x स्क्वायर हो जाए। अगर a का वैल्यू पॉजिटिव हो या फिर वो क्या सकता है? नेगेटिव, दोनों कहानी हो सकता है। इफ a जो है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1, और दूसरा केस क्या हो सकता है? a का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है। अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गया तो उस समय अगर आप पाराबोला बनाइए तो आप अपवर्ड पाराबोला बनाइए। इसका मुंह किधर की तरफ खुला होना चाहिए? ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर a 1 से छोटा है तो उस समय जो आपका पाराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। कैसा बनेगा आपका? डाउनवर्ड पाराबोला। मुंह उसका किधर की तरफ खुला होगा? नीचे की तरफ, ठीक है। क्या आप पहचान पाएंगे? नॉर्मली अगर हम आपसे पूछें कि क्वेश्चन हम आपसे दे देते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2। अब इसके लिए कुछ कुछ हम ग्राफ दे रहे हैं आपको। एक ये ग्राफ है, एक आपका ये ग्राफ है, एक आपका ये ट्वाट ग्राफ है, और हमको नहीं आता नन। तो अगर आपको पूछे कि इन सब में से इसके लिए कौन सा सही रहेगा, तो आप ये चेक करो x के ऊपर पावर कितना है? 2, और पावर 2 आने पे हम लोग उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, ठीक है। और उसका ग्राफ कैसा बनता है? पाराबोला। और पाराबोला भी हम आपको तुरंत सिखा करके आए हैं, या तो अपवर्ड हो सकता है या तो डाउनवर्ड हो सकता है, ऐसा कटोरी के जैसा। तो यहाँ पे आपको कटोरी के जैसा कौन सा दिख रहा है मेरे भाई? ना तो ये दिख रहा है, ना तो ये दिख रहा है, ना तो ये दिख रहा है कौन सा? बी वाला। इस हिसाब से तुम्हारा सवाल सब बनेगा मस्त मस्त मक्खन के जैसा। तो तुमको एक बात समझ में आ गया पाराबोला। अब दूसरा ग्राफ जो है वो है तुम्हारा हाइपरबोला। क्या नाम है उसका? हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका भी एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन याद होना चाहिए।
उसका ग्राफ भी याद होना चाहिए कि कैसा होता है, ठीक है। इसका अगर हम आपको बताएं, क्या बताएं आपको, एक्सप्रेशन, क्या बताएं आपको, एक्सप्रेशन। तो वाई और एक्स के बीच में कुछ इस प्रकार होगा, कैसा होगा, कुछ इस प्रकार होगा। हाँ, अगर ऐसा कभी भी आपको दिख जाए तो ऐसा वाला आपको क्या बोलिएगा, हाइपरबोला। क्या बोलिएगा, हाइपरबोला। एक्सप्रेशन, ओ एक्सप्रेशन तो लिखेंगे y इक्वल टू ए बाई एक्स, वाई इक्वल टू ए बाई एक्स। यहाँ a कांस्टेंट है, कोई a क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो y और x के बीच में आपका क्या है, तुम्हारा इन्वर्सली, मतलब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, और y अगर बढ़ेगा तो x घटेगा। वही देखो ना, y कहाँ पे था, इस पीक पे था उस समय देखो x का वैल्यू यहाँ पे बगल में। जिस समय x बहुत ज़्यादा दूर पे है उस समय तुम्हारा y एकदम कटता दूर पे। तो जब y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। एक सवाल है इसके ऊपर बेस, चलो वो भी कर ही लेते हैं, तुमको भी अच्छा लगेगा। सवालवा तो है, कहाँ गया मेरे भाई, ग्राफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2, बताना है इसका ग्राफ क्या है, ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 2। इसका जो है, इसका तुम्हारा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बाय, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बाय, अब पता नहीं इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ऑप्शन आपको दिए देते हैं, ठीक है। एक ऐसा है, दूसरा वाला कुछ ऐसा, तीसरा वाला रुकिए ना, दिखाते हैं, टेंशन का ले रहे हैं अभी आप। 4 ऑप्शन है, नहीं हो तो तुमको तो मारिए ना कम से कम। ऑप्शन सी ऐसा है, और ऑप्शन डी मछली चरकी रानी है। हाँ, अब सोचो कौन सा है इसमें से सही, नहीं पता चल रहा है, देखो करते हैं। ये रहा तुम्हारा एक्सप्रेशन, और यहाँ पे पूछा है रिप्रेजेंटेशन, और सब देख रहा तुम y और x के बीच में रिलेशन, y और x के बीच में, क्यों ना वहाँ से हम y को अलग कर लें। तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, अगर 2 है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बाई एक्स स्क्वायर। और अभी हम लोग देख के आए थे y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला। और हाइपरबोला का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। लेकिन यहाँ पे x ना लिख करके क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बात तो वही तय है ना कि अगर y बढ़ेगा तो x घटेगा। पहले ये हो रहा था, लीनियरली घट रहा था पहले, x के बढ़ने पे, सॉरी x के y के बढ़ने पे x घट रहा था लीनियरली, क्योंकि x के ऊपर पावर क्या था तुम्हारा 1। अभी भी वही हो रहा है, अगर y बढ़ेगा तो क्या घट जाएगा तुम्हारा x, लेकिन इस बार तुम्हारा क्या से घट रहा होगा, क्वांटिटिकली, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, घटेगा। मान लो अगर ये आपका 2 है, ये अगर आपका 2 है तो ये 4 हो जाएगा, तो 1/4 ये कम हो जाएगा। पहले कितना हो रहा था, अगर 2 ये बढ़ रहा था तो 2 ये कम हो रहा था। फिर से समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि y इक्वल टू अगर 1 बाय एक्स है, अगर ये 2 का यूनिट से कम होता है तो ये 2 का यूनिट से बढ़ रहा था, किसमें, हाइपरबोला में। लेकिन अब की बार जो हमारा एक्सप्रेशन आ गया है वो 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया है। अगर ये 2 से कम हो रहा है तो ये 4 गुना से ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर। तो ग्राफ इन दोनों का एक ही जैसा बनेगा, ये इसका ऐसा ही बनेगा, लेकिन जो स्क्वायर वाला है वो और तेज़ी से घट रहा है, तो एकदम यहाँ से पास होगा, ठीक है। दोनों का चित्र क्या देखने को मिलेगा, सेम लगेगा, लेकिन ये तुम्हारा क्या होगा, और पास से पास होगा स्क्वायर वाला। इसका मतलब इसमें ये तो नहीं होगा क्योंकि ये लिनियर का है नहीं, ठीक है। दूसरा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये, ठीक है। नेक्स्ट चले, पहला ग्राफ कौन सा देखा, पैराबोला। दूसरा ग्राफ कौन सा देखा, हाइपरबोला। अब तीसरा ग्राफ देखते हैं हम लोग। तीसरा ग्राफ कौन सा है मेरे भाई, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। टाइम कितना हुआ, 24 मिनट। चलो एक्सपोनेंशियल ग्राफ, कौन सा ग्राफ होगा, एक्सपोनेंशियल। नॉर्मली एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखते हैं। अभी इसको तो उससे मत रिलेट करने लग जाना भाई, पैराबोला से। पैराबोला में क्या लिखे थे, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर लिखा है नहीं ना, यहाँ पे x है, ये ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल। नॉर्मली यहाँ पर भी a का 2 कहानी हो सकता है, या तो a तुम्हारा 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो सकता है, और यहाँ पे a क्या हो सकता है, या तो तुम्हारा 1 से बड़ा हो सकता है। एक बार हम बोल रहे हैं a जो है 1 से छोटा होगा, और एक बार हम क्या बोल रहे हैं a जो है वो 1 से बड़ा होगा।
दोनों के केस में ग्राफ कैसा बनेगा याद रख लो, क्या याद कर लो, दोनों के केस में ग्राफ कैसा बनेगा। इसके केस में इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, यहाँ कट रहा है देख लेना ये, ठीक है। और इसके केस में क्या होता है डिक्रीजिंग वाला, कैसा होता है डिक्रीजिंग वाला। देखो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, एक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक ऊपर से बढ़ रहा है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कट रहा है दोनों। ये तब बढ़ रहा है जब तुम्हारा a जो है वो 1 से छोटा है, और a अगर 1 से बड़ा है तो कहाँ से बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल वाला में करना क्या है, नॉर्मली ये जो है ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है a को, यहाँ से यहाँ तक का क्या है वैल्यू a। अगर यही चीज़ को हम चेंज कर दें y इक्वल टू ए पे पावर x ना लिख करके y इक्वल टू e पे पावर x लिखें, मतलब a को किससे रिलेट कर दें e से, और e जो है e का वैल्यू होता है कुछ, e का क्या होता है कुछ वैल्यू होता है, तो वो वैल्यू इतना तो श्योर है वो 1 से बड़ा होता है, वो क्या होता है 1 से बड़ा होता है। अगर हम इससे पहले वाला ग्राफ देख रहे थे तो ये ऐसा जा रहा था, किसके लिए था ये y इक्वल टू ए पे पावर x, लेकिन अगर हम बोलें हमको y इक्वल टू ई पे पावर x चाहिए तो e को a से रिप्लेस ही ना किया तो ये ऐसे ही जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप e बोल रहे हो और पहले आप क्या बोल रहे थे a, क्या बोल रहे थे आप a, ठीक है ये a था, अब क्या बोलोगे आप उसको e, बात समझ में आ रहा है, बोलिए सर, सर जी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपको दो ग्राफ याद करना है एक्सपोनेंशियल वाला। अब कुछ सवाल नहीं, एक तो और है, ठीक है, उसके बाद सवाल करेंगे, उसके बाद आपका ग्राफ का समराइज करने का है। अब जैसे अगर हम आपसे पूछें कि एक एक्सप्रेशन ऐसा है, एक एक्सप्रेशन कैसा है रूट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में रूट के फॉर्म में, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा y और x। देखो जिस तरह यहाँ पे टोपी पहनाया हुआ है वैसे समझे यहाँ से टोपी पहना हुआ है, याद करना आसान है कि नहीं, ठीक है। ये किसके लिए ग्राफ है y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब अगर सारा का समराइज कर दें तो देखो सारा का समराइज कैसे करते हैं, अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, जिससे पाराबोला हो गया, पाराबोला ऐसा बनता है इधर से भी इधर से भी, हम एक तरफ का ही बना के दिखा रहे हैं, ठीक है, ये देखो बन गया। लेकिन अगर y इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया तो थोड़ा स्टिफनेस और बढ़ा ऊपर, y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 आ गया, स्टिफनेस और बढ़ा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, ये x पे पावर 2 है, ये x पे पावर 3 है, और ये तुम्हारा x पे पावर 4 इसी तरह बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब देखो और क्या था तुम्हारा पाराबोला था, उसके बाद था हाइपरबोला, उसके बाद क्या था हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसा बन रहा था ऐसा बन रहा था, हाइपरबोला कैसा बन रहा था ऐसा बन रहा था, ठीक है। हाइपरबोला बन गया, उसके बाद फिर हम रूट वाला कैसा बनाए थे तुम्हारे को ऐसा टोपी जैसा, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल कैसे बनाए थे हम, ऐसा भी था, और फिर एक्सपोनेंशियल कैसा था, एक ऐसा था और एक ऐसा था, ठीक है। एक ही जो में सारा को हम लोग बना देते हैं, चलो खींचते हैं, ये रहा सारा को अलग अलग कलर से बना दिया। तो ये मेरे भाई कौन सा है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। दूसरा ये मेरे भाई कौन सा है y इक्वल टू ए वाई एक्स, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं हाइपर पाराबोला, क्या बोलेंगे हाइपर पाराबोला, ठीक है। उसके बाद ये वाला कैसा था, ये इधर से छतरी, ये रूट वाला था y इक्वल टू रूट एक्स। अरे भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, अगर तुमको पता ही नहीं है रूट वाला ऐसा होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तुम इसको समझो कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। और रीजन कुछ कुछ बताए तुमको, और उतना ज़्यादा डिटेल अगर देखोगे तो भाई क्योंकि मैथ बेसिक मैथ है ना, ये तुमको हम उतना बता रहे हैं ताकि तुम्हारा फिजिक्स में काम चल सके, मैथ तो पढ़ा नहीं रहे तुमको, नहीं रूट ऐसे वाला छतरी क्यों आया, ऐसे वाला, सबके पीछे का रीजन है, तुम रख करके देख लो अगर तुमको लग रहा है कि ऐसा क्यों आया, ठीक है, सबके पीछे का रीजन है। नॉर्मली तुम ऐसा बचपन में ग्राफ बनाया हो या फिर बॉक्स बनाया हो, एक में y रखता था एक में x रखता था, तो x का वैल्यू कुछ रखो y का वैल्यू कुछ आएगा, उसके बाद तुम्हें एक प्लॉट करना कि अगर यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे अगर 3 था तो यहाँ पे कुछ आया, उस हिसाब से पॉइंट सब तुम जब ज्वाइन करोगे तो कुछ इसी प्रकार बनता है, ठीक है। तो कोई छुमंतर नहीं है, फाइनली तुम्हारे को याद करना पड़ेगा फाइनली, ठीक है। तो एक ये हो गया, उसके बाद फिर दो और था, एक एक्सपोनेंशियल वाला ऐसा और एक एक्सपोनेंशियल वाला ऐसा, ठीक। दो सवाल करते हैं उसके बाद आज का क्लास खत्म, ठीक है। दो सवाल और कौन कौन सा है, एक है तुम्हारा ड्रॉ ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास, कुछ पेज वाट डिलीट कर दिया, 20 पेज भर दिया भाई, देख रहा है तगड़ा, अब पता लगा कि एक पेज में लिखावट ही बहुत कम रह गया है मेरा, चलो पेज वाट खाली तो हो गया है, हाँ। तो
तो चलो सुनो क्या बोल रहे थे। हम ये बोल रहे थे कि ड्रॉ करो ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास हैविंग कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ है √2m के होता है, और नहीं भी लिखा हुआ है तो तुमको याद तो होना ही चाहिए सब छोटा छोटा चीज़। p से यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करें मोमेंटम को, √2m मतलब मास, और k का मतलब वो काइनेटिक एनर्जी। नॉर्मली ये बोल रहा है कि किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है तुम्हारे को, मोमेंटम के बीच में और मास के बीच में। ठीक है, तो ऐसा एक लाइन बनाएंगे, एक तरफ मोमेंटम का लाइन खींचेंगे, एक तरफ मास का लाइन खींचेंगे। और काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम वो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर, यानी मोमेंटम चेंज होगा मास के चेंज होने पे। 2 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, तो उसको इग्नोर मारेंगे। अब तुमको क्या लग रहा है ये कैसे बनेगा? तो मुझे लग रहा है p जो है वो अंडर वाला ग्राफ कुछ बनेगा, और अंडर वाला भी तुरंत सिखाया था तुमको, कुछ ऐसा वाला बनता है, बन गया। अब बताइए इसमें क्या है, ये कुछ है नहीं? चलो एक सवाल और है, एक सवाल और है कि विच ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द फॉलोइंग ग्राफ। हाँ, ऐसा करके कुछ दिया हुआ है तुम्हारे को, y और x बोलता है which of the following represent best. Option 1 y equal to 2x, option second y equal to e पे पावर x minus x, sorry, option C y equal to 1 by x square, और ऑप्शन डी y equal to x square। देखो भाई, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्राफ का नॉलेज हो गया होगा तो आप पता कर पाओगे। y equal to 2 by x कुछ इस प्रकार दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरबोला, और हाइपरबोला कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि वहाँ नहीं दिखा है। इसका मतलब इतना तो श्योर है कि पहला वाला आंसर होगा नहीं, काट दो। दूसरा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा है, क्योंकि वही आंसर है, y equal to 1 by x square कुछ इस प्रकार है कि अगर हम बोले y equal to 1 by x square, तो y equal to x के ऊपर पावर क्या हो जाएगा, -2। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक जैसा नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है ये क्वाड्रेटिक जैसा? अगर क्वाड्रेटिक है तो पाराबोला जैसा कुछ बनना चाहिए, या तो ऐसा बनना चाहिए या तो ऐसा बनना चाहिए, जो कि नहीं बना है। वो कट कर रहा है इस जगह पर ऐसे करके, नहीं बनेगा ये, तो इसका मतलब ये आंसर भी गलत है। y equal to x स्क्वायर, हाँ भाई क्वाड्रेटिक, नहीं नहीं नहीं, लास्ट में ये बच रहा है, एलिमिनेट करके देखो, लेकिन हाँ हम लोग करके देखेंगे नॉर्मली। y equal to e पे पावर माइनस x दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसा लिखना चाहें 1 by e पे पावर x, या फिर इसको ऐसा लिखना चाहें 1 by e पे पावर x, ये 1 है रहना दो, e का वैल्यू होता है 2.3 समथिंग कुछ। 1/2 अगर रहेगा तो ये वैल्यू छोटा होगा या बड़ा होगा? अरे 1/2 रहेगा तो 0.5, 1 से छोटा ही होगा ना। और छोटा के ऊपर पावर x रखेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर हम बोलते हैं 2 के ऊपर पावर अगर 2 रखो तो 4 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि 0.1 उसके ऊपर पावर 2 रखो तो सेम चीज़ अगर 2 बार लिख दोगे 0.1 × 0.1, और ज़्यादा छोटा वैल्यू हो जाता है। अगर छोटा चीज़ का स्क्वायर क्यूब या उसके ऊपर पावर करते हैं तो और छोटा वैल्यू आ जाता है। क्या आ जाता है? और छोटा वैल्यू हो जाता है। और बड़ा चीज़ पे अगर पावर करेंगे तो वो बड़ा आता है। नॉर्मली सीधा सीधे हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर इसको आप नीचे लेके आओगे तो 1/e पे पावर x दिखेगा, और वो कहीं ना कहीं छोटा वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटा वैल्यू का जो पावर अगर कुछ लिखते हैं तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये डिक्रीज करेगा। पहले ज़्यादा था, ज़्यादा था, फिर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये तुम्हारा क्या लिख रहा है? ये एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल अगर तुमको याद नहीं आ रहा है तो देखो, याद रखिए एक ऐसा वाला बताए थे और एक बताए थे तुम्हारा, देखो एक बताई थी तुम्हारा ऐसा वाला और एक बताई थी तुम्हारा, दो तो बताई थी ना मैंने। एक बताया था तुमको ऐसा वाला देखो, और एक बताया था तुम्हारे को ऐसा वाला, ठीक है। एक यहाँ से कट के जा रहा है और एक उधर से आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर टक 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 टाइप करके बता देना ये वाला पार्ट नहीं है। अगला लेक्चर में मिलते हैं। कितना टाइम हो गया? 34 मिनट, ठीक है, सही, ठीक है, बाय बाय, टाटा।